Evening to all of you. वेलकम इन दिस सेशन। और इसी के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब मैं कमेंट पढ़ रही थी तो एक लड़की है जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, ठीक है। उसने पूछा था कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कब से करवाऊँगी। तो मैं बता देना चाहती हूँ ना कि मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगी, बिकॉज़ वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सिर्फ बायोलॉजी है, ओके। तो मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगी, ओके। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट रिस्पॉन्स, ओके। आप लोग जो कमेंट में रिस्पॉन्स देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। तो इसी के साथ ये तो बात हो गई कमेंट की। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द ब्रांच ऑफ बोटनी अंडर विच द इंटरनल ऑर्गन या ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी इज स्टडीज़। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि प्लांट बॉडीज़ के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं, या फिर इकोलॉजी बोलते हैं, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिर साइटोलॉजी बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे गाइस? उसे क्या बोलते हैं? आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। किसका डेफिनेशन दिया हुआ है? पादप शारीरिकी का, यानी प्लांट फिजियोलॉजी का, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? फ्लोजन या कॉर्ड फ्लोजन को ही कॉर्ड कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, फ्लोजन को ही कॉर्ड कैम्बियम बोलते हैं। किसका निर्माण करती है? यानी कॉर्ड कैम्बियम किसका निर्माण करती है? क्या वो कॉर्क तथा द्वितीयक यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, या फिर सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण करती है, या फिर कॉर्क का निर्माण करती है, या फिर द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा फ्लोएम का निर्माण करती है? तो जल्दी से बता दीजिए कि जो कॉर्ड कैम्बियम है वो किसका निर्माण करती है? सबसे पहले ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है एपिडर्मिस में। कहाँ? एपिडर्मिस, वैस्कुलर प्लांट्स के एपिडर्मिस पार्ट में, ठीक है, एपिडर्मिस पार्ट में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या प्रोड्यूस करती है, किसका निर्माण करती है? तो वो कॉर्क तथा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, यानी कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, ओके। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी मैं, आप लोगों को बस क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि अभी जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन का नहीं है, ठीक है ना। अभी फास्ट रिवीजन का टाइम है। तो मैं जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम है, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, ओके। अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस से प्लांट में जो एपिडर्मिस से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे स्टोमाटा बोलते हैं, या फिर पत्तियाँ बोलते हैं, या फिर ट्राइकोम बोलते हैं, या फिर पुष्पकलिका बोलते हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जो एपिडर्मिस से जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। देखो, स्ट्रोमाटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्लांट लीफ के अंदर होता है, ठीक है। लीफ नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस से लीफ का ही इमर्जिंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए से क्या बोलते हैं? हम ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कॉर्ड कैम्बियम होता है। आप सभी को पता होगा कि कॉर्ड कैम्बियम क्या होता है। कॉर्ड कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। क्या वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, या फिर एपेक्स मेरिस्टेम है, या फिर अंतवेशी विभाज्योतक है, या फिर प्राथमिक विभाज्योतक है, ठीक है। क्या है, जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दे दो कि कॉर्ड कैम्बियम क्या है। तो गाइज, कॉर्ड कैम्बियम क्या है। कॉर्ड कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यानी द्वितीयक विभाज्योतक है, ठीक है। पता चल गया कि कॉर्ड कैम्बियम क्या है। और एक और चीज़ है, ये कंटेन क्या करता है, ये मैरिस्मेटिक टिश्यू को कंटेन करता है, सेल को कंटेन करता है, टिश्यू को नहीं, सेल को कंटेन करता है, ठीक है। मैरिस्मेटिक सेल को कंटेन करता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यानी आपसे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्लांट में जो स्टेम होता है, यानी तना होता है और जड़ होता है, उसकी मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है, उसकी मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है। क्या जाइलम का काम है ये बढ़ाना, या फ्लोएम का काम है, या कॉर्टेक्स का काम है, या फिर कैम्बियम का काम है। तो किसका काम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे दो। ये प्लांट फिजियोलॉजी से सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे दो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये किसका काम है, ये कॉर्ड कैम्बियम का काम है। किसका है, कॉर्ड कैम्बियम का काम है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैम्बियम दिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्क लगा सकते हो, कॉर्ड कैम्बियम का काम है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। यानी कैस्पेरियन पट्टियाँ जो होती है उनका प्रमुख लक्षण क्या है, यानी मेन सिम्टम क्या है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बता दो कि कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई कहाँ जाती हैं। तो वो एपिडर्मिस सेल के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। ये अगर एपिडर्मिस सेल है तो यहाँ से निकलती है, ये क्या है, ये कैस्पेरियन पट्टियाँ होती है। यही इसी बैंड को क्या बोलते हैं हम, कैस्पेरियन पट्टियाँ, ठीक है। और इंग्लिश में कैस्पेरियन यहाँ पे स्ट्रिप होता है, पट्टी का इंग्लिश जो होता है वो ना स्ट्रिप होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप होते हैं। ये इंडोडर्मिस लेयर के ऊपर आउटर साइड में पाया जाता है, ठीक है ना, एपिडर्मिस नहीं, इंडोडर्मिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इसका प्रमुख लक्षण क्या है, कहाँ पे पाई जाती है। क्या बाह्य त्वचा का यानी एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, या फिर ऑफ द बिगिनिंग प्रारंभ में, या फिर डर्मिस में, या फिर इंडोडर्मिस। तो मैं पहले ही बता दी हूँ कि किसके ऊपर, इंडोडर्मिस के ऊपर ये क्या पाई जाती है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप रहता कहाँ है, तो मैं बताती हूँ, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है ना, यानी कहाँ है, इंडोडर्म। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होती है। यानी वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। एनुअल रिंग आप लोग समझते होगे, बिल्कुल समझते होगे। जब प्लांट को काटते हो, ठीक है ना, तो उसमें एक रिंग टाइप दिखता है, ठीक है। इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने साल पुराना प्लांट है, ठीक है। तना में ये रिंग पाया जाता है, रिंग टाइप, उसका कलर भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफ़र होता है, और इससे आप पता कर सकते हो कि कितने साल पुराना पेड़ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एनुअल रिंग आर फाउंड बाय एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी के द्वारा ये एनुअल रिंग बनता है। क्या कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा, या जाइलम के द्वारा, या फ्लोएम के द्वारा, या फिर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के द्वारा, ठीक है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये पता होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू से आपको इस रिंग के बारे में बताया जाता होगा, ठीक है ना, क्लास 10th में ही है ये। तो ये किसका वर्क है, किसकी एक्टिविटी के द्वारा होता है, ये कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा होता है, यानी कैम्बियम के वजह से ये रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर यही ऑप्शन में वेस्कुलर कैम्बियम देता तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्या होगा कि इसका
कॉर्क कैम्बियम नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम होगा। क्या होगा? कॉर्क कैम्बियम नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोलता है? एनुअल रिंग बनता है। ओके, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगर कहीं वेस्कुलर कैम्बियम दिया हो तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आपको आंसर वेस्कुलर कैम्बियम ही टिक करना है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पेरीडर्म में सम्मिलित होते हैं, यानी इन्वॉल्व्ड इन पेरीडर्म। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पेरीडर्म में सम्मिलित होते हैं। पेरीडर्म में कौन सम्मिलित होते हैं? क्या कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर कॉर्क, या फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? कॉर्क एजेस एंड कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क एजेस एंड कॉर्क। ये सब आपको जो टर्म जो नया है, ये सब टर्म आपको पता हो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एजेज किसको कहते हैं। ठीक है ना, ये सब आपको पता होगा, ये भी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पेरीडर्म भी पता होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि पेरीडर्म में कौन सम्मिलित होता है, पेरीडर्म में कौन सम्मिलित होता है। तो पेरीडर्म में गाइज तीनों सम्मिलित होता है, यानी कॉर्क एजेस भी होते हैं, कॉर्क भी होते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। आपने सुना होगा हिस्टोजन थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? हिस्टोजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एपिडर्मिस क्या प्रोड्यूस करता है? हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एपिडर्मिस क्या प्रोड्यूस करता है? क्या पेरिबलम प्रोड्यूस करता है, कैम्बियम प्रोड्यूस करता है, कैम्बियम से प्रोड्यूस होता है, या फिर कॉर्टेक्स से, या फिर डर्मेटोजेन से, या फिर डर्मेटोजेन से। तो एपिडर्मिस किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? एपिडर्मिस किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। किसके द्वारा एपिडर्मिस का प्रोडक्शन होता है? डर्मेटोजेन, डर्मेटोजेन से। ठीक है, डर्मेटोजेन से किसका उत्पन्न होता है? बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस का। ठीक है, एपिडर्मिस का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? डर्मेटोजेन से। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और बता देते हैं कि जब इस हिस्टोजन प्रिंसिपल में ना 3 थ्योरी था, 3 लेयर था। ठीक है ना, थ्योरी नहीं, 3 लेयर के बारे में बताया गया है। पहला लेयर का नाम था डर्मेटोजेन, दूसरे का नाम था पेरीबेलम, एंड चौथे का क्या था? प्लूरोम। ठीक है, और एपिडर्मिस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो डर्मेटोजेन, यानी आउटर लेयर, फर्स्ट लेयर से। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हाँ, एक और चीज़ बोलते बोलते ना थोड़ा सा हो जाता है, कोई कोई वर्ड कहीं से कहीं, आई मीन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सही से नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट में मैंने जो बोला था कि एपिडर्मिस से क्या प्रोड्यूस होता है, से नहीं, एपिडर्मिस किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये पूछ रहा था आपसे। ठीक है, जिसको मैंने बाद में कंट्रोल कर लिया था, आई मीन बाद में सही कर दिया था। तो इस पे इतना पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक है, यानी जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि इंग्लिश में, मैकेनिकल टिश्यू मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है? कि जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक का नाम पूछ रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? दृढ़ोतक। सेकंड क्या बोल रहा है? स्थूलकोण ऊतक। थर्ड क्या बोल रहा है? मृदूतक। एंड फोर्थ क्या है? जटिल ऊतक। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि जीवित कोशिकाओं से बना यांत्रिक ऊतक क्या है? तो क्या है इस क्वेश्चन का उत्तर? क्या होगा? मृदूतक। क्या है? मृदूतक। ओके, ये सॉफ्ट वुड जो है ना, ये नहीं होगा यहाँ, इसका इंग्लिश कॉलिनकाइमा सेल होता है। क्या होता है? कॉलिनकाइमा सेल होता है। ठीक है, कॉलिनकाइमा सेल होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बट यहाँ सॉफ्ट वुड इंग्लिश में नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? कॉलिनकाइमा सेल। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। कॉलिनकाइमा होता है, स्पेलिंग देख लो, कॉलिनकाइमा सेल्स। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ट्यूनिका
कॉर्पस सिद्धांत संबंधित है? ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो मैं बताती हूँ कि ये ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है ना, ये पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। क्या मूल शीर्ष से यानी रूट वर्टेक्स से, या फिर लेटरल मेरिस्टेम से, या फिर मूल गोप से, या फिर सूट हेड से? ठीक है, तो ये जो होता है ना वो सूट हेड है, सूट एपेक्स बोल दो, यानी सूट एपेक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूट एपेक्स से। ठीक है, ये क्या है? सूट एपेक्स से संबंधित है ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें क्या बताया गया है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, कि ये सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जो ट्यूनिका है ना, ये ट्यूनिका क्या है? आउटर जोन है। ट्यूनिका क्या है? आउटर जोन है सूट का। किसका? सूट का आउटर जोन है। और ये जो कॉर्पस है ना वो इनर जोन है। कॉर्पस जो है वो अंदर में है। ठीक है ना, इनर जोन है। ये भी किसका है? सूट का ही है। ये भी किसका है? सूट का ही है। और इसी दोनों के बारे में कि कौन क्या डिवाइड करता है, कौन क्या बनाता है, इसी को हम ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये किससे, इस क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछ रहा था, पूरा आपसे थ्योरी नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या रूट वर्टेक्स से संबंधित है, लेटरल मेरिस्टेम से संबंधित है, या फिर सूट हेड यानी सूट एपेक्स से संबंधित है? सूट एपेक्स से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है गाइस? ये सूट एपेक्स से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? अड़िये संवहन पूल में पाए जाते हैं। अड़िये संवहन पूल में पाए जाते हैं, यानी रेडियल कन्वेंशनल पूल आर फाउंड इन। रेडियल कन्वेंशनल पूल कहाँ पाया जाता है? क्या मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है, डाइकॉट लीफ में पाया जाता है, द्विबीजपत्री मूल में, या फिर तने में, या फिर द्विबीजपत्री पत्तियों में पाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए कि रेडियल कन्वेक्शन जो है वो कहाँ पाया जाता है, पूल कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये किसमें पाया जाता है? ये डाइकॉट रूट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डाइकॉट रूट में पाया जाता है, द्विबीजपत्री मूल में पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विलयन का मार्ग है। गैस विलयन का मार्ग क्या है? ठीक है, किसमें? ओल्ड वुडी टिश्यू में। ओल्ड वुडी टिश्यू में गैसेज एक्सचेंज कैसे होते हैं, यानी गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? क्या स्टोमाटा के द्वारा होता है, या वायुतक के द्वारा होता है, या फिर हाइडेथोड के द्वारा होता है, या फिर यहाँ ईयर फ्लो नहीं होगा, यहाँ लेंटिसेल्स होगा। क्या होगा यहाँ? लेंटिसेल्स होगा। ओके, लेंटिसेल्स होगा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वात रंध्र। ठीक है, वात रंध्र। तो इस किसके द्वारा होता है? ओल्ड वुडी टिश्यू में गैसेस का एक्सचेंज तो किसके द्वारा होता है? लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, वो सही उत्तर है। ठीक है ना, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होता, यानी किसकी बात कर रहा है? आपको मोनोकॉट की बात कर रहा है। मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं संभव है? ठीक है, यही आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर देना है कि मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं संभव है। क्या पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? क्या इनमें संवहन पुल बिखरे हुए होते हैं, या अनदर ऑप्शन क्या बोल रहा है? इनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, या फिर इनके पौधे शाकीय होते हैं, या फिर इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है। तो आप सभी को पता है कि मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है? कैम्बियम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? कैम्बियम अनुपस्थित होता है, कैम्बियम टिश्यू नहीं होता है, जिसके कारण ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। जिसके कारण क्या? ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बच्चों जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है?
वाहिका के ल्यूमन में पैरेनकाइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। यानी आपसे क्या बोल रहा है, पैरेनकाइमा सेल में, पैरेनकाइमा सेल जो होता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, पैरेनकाइमा सेल में जो क्या होता है, गुब्बारे नुमा जो आकार आ जाता है, गुब्बारे नुमा जो आकार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या कहलाता है, क्या वो हिस्ट्रोजन कहलाता है, या फिर टाइलोसिस कहलाता है, या फिर फ्लोजेन कहलाता है, या फिर ट्यूनिका कहलाता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जिनको जिनको पता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है, क्या बोलते हैं उसे, टाइलोसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलोसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लेना, ई की जगह एस होता है, ठीक है, ई की जगह क्या होगा, एस होगा, सॉरी, आई की जगह एस होगा, इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक था, आई की जगह ई होगा, स्पेलिंग क्या होगा, TYLOSES, ठीक है। टाइलोसिस बोलते हैं जो गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर बना के जो पैरेनकाइमा सेल में ग्रोथ आ जाता है, ठीक है, वृद्धि आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम टाइलोसिस बोलते हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जड़ में पेरीसाइकिल उत्तरदायी है। यानी पेरीसाइकिल जड़ में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो लेटरल रूट फॉर्म करता है, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, या फिर कन्वेंशनल पूल बनाता है, या फिर मैन्युफैक्चर फॉर कॉर्टेक्स, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, कॉर्टेक्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है, कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि जड़ में पैरेनकाइमा नहीं, पेरीसाइकिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या करता है गाइज, वो लेटरल रूट फॉर्म करता है, क्या करता है, लेटरल रूट फॉर्म करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्या करता है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन करता है पेरीसाइकिल। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सहचर कोशिकाएं संबंधित होती है। यानी सहचर कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, क्या सीव ट्यूब से, या फिर जाइलम से, या फिर स्थूलकोण उत्तक से, या फिर एधा से। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए कि कंपेनियन सेल किससे संबंधित होती है, क्या कंपेनियन सेल किससे संबंधित होती है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है, कंपेनियन सेल जो है वो किससे संबंधित होती है, सीव ट्यूब से। किससे संबंधित होती है, सीव ट्यूब से संबंधित होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा यांत्रिक उत्तक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। यानी क्या बोल रहा है कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट में कौन है जो कि पाई जाती है, यांत्रिक उत्तक यानी मैकेनिकल टिश्यू है जो किस में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। क्या वो मृदुतक है, या फिर स्थूलकोण उत्तक है, या फिर फिर्म है, या फिर ग्रीन टिश्यू यानी हरित उत्तक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। तो बच्चों वो क्या है, वो स्थूलकोण उत्तक जो है वो किस में पाई जाती है, सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज।